अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ये इस वीक का फर्स्ट लेक्चर है हमारा और आज हम कुछ एक नई चीज़ करने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं की होगी और वो ज़रा डिफरेंट तरीके से है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी तमहीद बांधते हैं और इसको थोड़ा सा इसकी देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया होगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसका मकसद क्या होता है। बेसिकली आपको पता है कि जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स हम पढ़ते हैं ये इसलिए पढ़ते हैं कि हम लैंग्वेजेस को कैसे डेवलप करेंगे। अगर आपने लैंग्वेज को डेवलप करना सीखना है, जैसे C++ एक लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, तो उसको अगर आपने डेवलप करना है तो उसके बैक एंड पर आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अजवर होने ज़रूरी हैं। तो जब आप ऑटोमेटा कर रहे होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा की मैं बात करता हूँ, तो इसको अगर जब आप करते हैं तो जस्ट वो सर्कल लगा के और ट्रांजिशन हम दे देते हैं, एरो लगा देते हैं और नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम को मैथमेटिकल मॉडल होता है ये उसका। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम स्टेट चेंज कर रहे होते हैं तो इस फाइनाइट ऑटोमेटा को आप फाइनाइट ऑटोमेटा को आप समझें कि एक मैथमेटिकल मॉडल है और किसी भी प्रोग्राम का मॉडल है। तो जब आप फाइनाइट ऑटोमेटा को रन करते हैं तो एक स्टेट से कुछ रीड करके दूसरी स्टेट पर जाते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये एक एनालॉजी है एक कंप्यूटर प्रोग्राम की। जब एक स्टेट पर हैं इसका मतलब ये है कि आप किसी प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन पर हैं और वहाँ पर आप कुछ इनपुट लेते हैं। इनपुट लेने के बाद आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर जंप कर जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो अगर मैथमेटिकल मॉडल में देखें तो वो इंस्ट्रक्शन है, इसमें स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा में इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेट है और ट्रांजिशन जो है वो आपकी इनपुट है। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल और कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में एनालॉगस हैं। किसी भी प्रोग्राम का जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर किया जाता है। तो ये बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल प्रिपेयर किया जा रहा होता है जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। चूँकि हमारी जो लैंग्वेज है फाइनाइट ऑटोमेटा जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में या ऑटोमेटा थ्योरी में हम लैंग्वेज बड़ी महदूद लेवल की बनाते हैं। मसलन इसमें सिर्फ 2 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जबकि C++ लैंग्वेज में बेशुमार अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सारे इंग्लिश ही होते हैं। इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट्स, उसके अलावा स्पेशल करैक्टर भी उस लैंग्वेज का पार्ट होते हैं। लेकिन हम चूँकि इनिशियल स्टेट पर हैं, हम छोटी छोटी लैंग्वेजेस डेवलप करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो उन वर्ड्स को एक्सेप्ट करे जिनके एंड पर बी आता है। तो आप क्या करेंगे, 2 अल्फ़ाबेट्स पर कंसिस्ट करती हुई एक लैंग्वेज बनाएंगे। अगर मैं कहूँ कि जी अल्फ़ाबेट 2 नहीं है 3 है, एक ए बी और सी भी है, तो फिर एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करे जिनका खात्मा जो है, जिनकी टर्मिनेशन है वो बी पर हो। तो फिर ज़ाहिर है वो जो फाइनाइट ऑटोमेटा आप बनाएंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा भी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी लैंग्वेज की, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी किसी लैंग्वेज की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को मॉडल ही कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल मॉडल कर रहे होते हैं। और अच्छा, अब हम एक नए इरा में दाखिल होते हैं और अभी तक हमने फाइनाइट ऑटोमेटा क्या दिया है कि हम किसी लैंग्वेज का एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते थे और फिर हम उसकी वैलिडिटी चेक करते थे। वैलिडिटी कैसे चेक करते थे, उसको कोई ना कोई हम वैलिड स्ट्रिंग देते थे। अगर वैलिड स्ट्रिंग पास हो जाती थी और वो फाइनल स्टेट को हम रीच कर जाते थे तो हम कहते थे ये फाइनाइट ऑटोमेटा ठीक बना है और उसने जिस लैंग्वेज का भी हमने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है उसकी वैलिड स्ट्रिंग्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है और इनवैलिड को वो रिजेक्ट कर रहा है। तो अभी तक हम क्या करते थे, फाइनाइट ऑटोमेटा, हम अब थोड़ा सा इसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इसको डिफ़ाइन करते हैं वो इस तरीके से कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक ऐसी मशीन है बेसिकली जो इनपुट लेती है और उसको रिकग्नाइज करती है। रिकग्नाइज का मतलब यह है कि या रिजेक्ट करती है या एक्सेप्ट करती है। एक ऐसी मशीन है फाइनाइट ऑटोमेटा
जो या एक्सेप्ट करती है किसी स्ट्रिंग को या रिजेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की। लेकिन जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करते हैं, आपने ज़ाहिर है C++ में कोड किया होगा, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में कोड किया होगा, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो सिर्फ इनपुट नहीं लेता, बल्कि वो क्या करता है, आउटपुट भी जनरेट करता है। हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम आउटपुट भी जनरेट करता है। तो फिर क्या हुआ, तो अब तक हमने आउटपुट के बगैर फाइनाइट ऑटोमेटा बनाए थे जो सिर्फ रिकग्नाइज़र थे। तो आज हम क्या करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा की दो और किस्में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटा को हम इनपुट भी देंगे और उससे कुछ आउटपुट भी लेंगे। तो इस नए प्रॉब्लम का नाम हम रखते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। ये चैप्टर 9 है आपकी बुक का। तो हम देखेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट ये क्या सूरत हाल है। हम फाइनाइट ऑटोमेटा की कुछ इनपुट्स लेंगे और हम कुछ आउटपुट प्रिंट करवाएंगे। तो ये बेसिकली दो साइंसदान थे, एक का नाम मोरे था और एक का नाम मेले था। और इन्होंने 1955 और 56 के दरमियान ये कॉन्सेप्ट्स दिए थे कि लैंग्वेजेस जिस तरह कंप्यूटर प्रोग्राम चूँकि बहुत पुराना है, 55-56 उस वक्त लैंग्वेजेस बन रही थी। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम जब प्रोग्राम बनाएंगे, कोड करेंगे, तो हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट हमें आउटपुट आनी चाहिए। अच्छा, आउटपुट अगर कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर अगर गौर करें तो जब प्रोग्राम चलता है तो हम एक इंस्ट्रक्शन से जब दूसरे इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं तो बेसिकली कंप्यूटर की स्टेट तब्दील होती है। कंप्यूटर की स्टेट तब्दील होने से ये मुराद है कि मेमोरी के कंटेंट्स तब्दील होते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडल अगर उसका फाइनाइट ऑटोमेटा देखें तो तब भी हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें स्टेट ए पर हैं, एक स्टेट पर 1 पर हैं, ए रीड किया तो हम बी स्टेट पे चले जाते हैं। जब फ़र्ज़ करें ये 1 स्टेट पर है, यहाँ से ए रीड करने के बाद जब बी 2 स्टेट पे चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने इंस्ट्रक्शन 1 रीड की है एक्चुअली, और उसकी इनपुट ये थी, और ये इनपुट एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर की स्टेट 2 हो जाती है। स्टेट 2 कंप्यूटर स्टेट नेक्स्ट स्टेट पे चला जाता है। अब कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेट पर कैसे चल जाता है, कंप्यूटर नेक्स्ट स्टेट पे जाने का मतलब ये है कि कंप्यूटर की मेमोरी कंटेंट्स तब्दील हो जाते हैं, कंप्यूटर में जो वेरिएबल डिफाइंड है वो चेंज हो जाते हैं, साइकिल्स चेंज हो जाते हैं। तो जितने भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनका डाटा चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं पहले कंप्यूटर इस स्टेट पर था, अब कंप्यूटर इस स्टेट पे आ गया है। ठीक है, ये तो खैर आप शुरू में ही आपने डिस्कस कर लिया होगा, ये चीज़ें थ्योरेटिकल हैं। तो मैं बता रहा था कि मोरे और मेले दो साइंसदान थे। इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर कंप्यूटर तब्दील होगा तो हम साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ भी जनरेट करेंगे जिसे हम कहेंगे आउटपुट भी जनरेट करेंगे, और आउटपुट किसी मेमोरी में हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो इससे पहले 255 और 56 से पहले हर इंस्ट्रक्शन के बाद, हर स्टेट के बाद जो है वो आई एम सॉरी, हर स्टेट इस इरा के पहले, इस टाइम से पहले कंप्यूटर पूरा प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को फीड कर दिया जाता था, और 2-3 दिन या 2 हफ्तों के बाद जो है उसकी आउटपुट मिलती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन हम आउटपुट लेते जाएंगे, यानी हर इंस्ट्रक्शन के बाद हम आउटपुट इंक्लूड करते हैं। तो तब जो मैथमेटिकल मॉडल है उसका नाम उन्होंने दिया तो कि वो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट होगा। और इसका पर्पस ज़ाहिर है, जब शुरू में जो पर्पस था इसका ये था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं कंप्यूटर में, मसलन सीक्वेंशियल सर्किट्स आपने DLD कोर्स में पढ़ा होगा कि सीक्वेंशियल सर्किट का आप कोई ना कोई मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट अब DLD में आपने पढ़ा, आपको पता है वो क्या होगा, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन हम हर सर्किट का, हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का क्या करते हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं और उसकी वर्किंग को, वो हार्ड वर्किंग को सॉफ्ट बना देते हैं। बेसिकली सीक्वेंशियल सर्किट एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, तो इसका हार्डवेयर कंपोनेंट की जितनी भी
फंक्शनैलिटी है इसकी बेसिकली हम सिमुलेटर बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट, और वो मैथमेटिकल सॉफ्ट फॉर्म में चला जाता है। मसलन सीक्वेंशियल सर्किट में हम कहते हैं जी इधर से इनपुट ए आई, इधर से बी आएगी, अगर ये 0 है ये 1 है, यहाँ पर फर्ज करो एंड गेट लगा हुआ है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, तो ये हार्ड कंपोनेंट है। तो इसको सॉफ्ट कंपोनेंट में बदलने के लिए हमें आउटपुट, ये देखें ना यहाँ से इनपुट है और आउटपुट है, तो हमें आउटपुट की ज़रूरत फिर पड़ी। तो तब क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, इसका मार्ग से वजूद में आना ज़रूरी हो गया था। तो इन्होंने फिर आउटपुट को इंक्लूड किया, और शुरू में स्टार्ट में सीक्वेंशियल सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये मशीनें बनाई गई थी। तो और ये फिर बाद में क्या है कि हर लैंग्वेज के लिए जिसमें भी आउटपुट और इनपुट इन्वॉल्व होती थी उसका हम फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट बना सकते थे, और उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल हम एक ऐसा डिज़ाइन कर पाते थे जिसके लिए जिसको हम मैप कर सकते थे उसका हार्डवेयर कंपोनेंट उसके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के साथ। तो हम चलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के बेसिकली 2 मॉडल्स हैं, और हम देखेंगे कि वो 2 मॉडल कौन से हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के कौन से 2 मॉडल हैं, और फिर देखेंगे कि वो दोनों मॉडल आपस में इक्विवेलेंट भी हैं, और हम प्रूव भी करेंगे कि वो मॉडल दोनों आपस में कैसे इक्विवेलेंट हैं, या दोनों मशीन्स कह लें, आप मॉडल भी कह सकते हैं और मशीन्स भी कह सकते हैं। और फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, और कुछ पहले हम सिंपल लैंग्वेजेस की एग्जांपल लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये दोनों मॉडल जो हैं ये एज ए लैंग्वेज रिकग्नाइज़र भी काम कर लेते हैं, यानी सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा का भी ये काम करते हैं, और फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट का भी काम करेंगी ये मशीन्स जो हम बनाएंगे। और फिर एंड पर हम कुछ सीक्वेंशियल सर्किट्स लेंगे, और उसके ये मॉडल, यानी उस सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास हार्ड कंपोनेंट होगा, उसके हम मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करेंगे, या उसके ये जो 2 मॉडल हैं वो डेवलप करेंगे। तो चलते हैं अब फाइनाइट ऑटोमेटा के 2 मशहूर मॉडल कौन से हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। तो इसके मशहूर मॉडल एक है मूरे मशीन, और दूसरा है मेले मशीन। ये फाइनाइट ऑटोमेटा एक मूरे मशीन है, ये फर्स्ट मॉडल है, सेकंड मॉडल जो है वो मेले मशीन है। तो इस वीक पूरे में हम जितने भी लेक्चर होंगे उनमें हम देखेंगे कि मूरे और मेले में पहले तो देखेंगे डिफरेंसेस क्या हैं, क्या फ़र्क हैं इनमें। फिर हम देखेंगे कि मूरे मशीन लैंग्वेज रिकग्नाइज कैसे करती है, हम इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं टू रिकग्नाइज एनी लैंग्वेज। फिर हम देखेंगे कि मेले मशीन क्या होती है, मेले मशीन का क्या डिफरेंसेस हैं विद मोरे मशीन। फिर हम देखेंगे कि क्या ये दोनों मशीनें आपस में इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी अगर कोई मोरे मशीन दी हुई है तो उसके इक्विवेलेंट एक मेले मशीन भी एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, क्योंकि हमने शुरू में कहा हुआ है कि मैथमेटिकल मॉडल जो होते हैं वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं किसी एक लैंग्वेज के सारे मॉडल। मसलन किसी एक लैंग्वेज का अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम कहते हैं जी उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करता है, उसका टीजी भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो अगर किसी एक लैंग्वेज की मोरे मशीन है तो उसका मेले मशीन भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 रिप्रेजेंटेटिव मॉडल हैं बेसिकली एक ही लैंग्वेज के। तो अगर एक लैंग्वेज या एक एक कंप्यूटर प्रोग्राम किसी एक मॉडल से रिप्रेजेंट हो जाता है तो उसे दूसरे से भी रिप्रेजेंट होना चाहिए, बड़ी लॉजिकल सी बात है। तो फिर हम एंड पे देखेंगे कि ये दोनों मशीन्स आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं, और फिर एंड पर हम इनकी कुछ सीक्वेंशियल सर्किट्स पर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे मेले मशीन की। जब इंटर कन्वर्टिबल हो जाएंगी तो फिर हम किसी एक की भी एप्लीकेशन और सीक्वेंशियल सर्किट देख लेंगे तो वो एनफ होगा। तो चलें सबसे पहले हम मोरे मशीन को डिस्कस करते हैं कि मोरे मशीन क्या होती है। तो चलें यहाँ आ जाते हैं और ये देखते हैं कि मोरे मशीन की बेसिकली डेफिनेशन क्या है। अब मोरे मशीन इज़ अ कलेक्शन ऑफ 5 थिंग्स, 5 चीज़ों का मरकब होती है, 5 चीज़ों का कलेक्शन होता है बेसिकली ये एक मोरे मशीन। इसमें क्या होता है, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, इसमें कुछ फाइनाइट स्टेट्स होती हैं जिनके नाम Q0 होंगे, यानी स्टार्ट स्टेट ये होगी, स्टार्ट स्टेट का नाम हम Q0 रख देंगे।
Q1 होगी, Q2 होगी एंड सो ऑन, और एक फाइनल, यानी सेट ऑफ स्टेट्स होंगे जिसमें एक स्टार्ट स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी। आपको पता है बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की भी डेफिनेशन यही है कि उसमें सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं और उसमें एक स्टार्ट स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। तो ये बेसिकली पहला जो कलेक्शन पॉइंट है वो फाइनाइट ऑटोमेटा का ही है। दूसरा जो है वो इनपुट अल्फ़ाबेट सेट होता है। ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन का पार्ट है कि इनपुट अल्फ़ाबेट सेट है, जो हमारे केस में इनपुट अल्फ़ाबेट सेट जो होगा वो A और B, दो अल्फ़ाबेट्स होंगे सिर्फ। और ये थर्ड पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप रुक जाएं और फोर्थ पॉइंट पढ़ें तो ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन का ही पार्ट है, क्या ट्रांजिशन टेबल दैट शोज ईच स्टेट एंड ईच इनपुट लेटर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन टेबल, बेसिकली टेबल आप ना बनाएं, आप एरो से रिप्रेजेंट कर लें कि ट्रांजिशन शो करते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ट्रांजिशंस कैसे होती हैं। तो ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो फाइनाइट ऑटोमेटा के हैं। ये जो पॉइंट है थर्ड, ये एडिशनल पॉइंट है जो आउटपुट को हैंडल करता है, यानी फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। इसमें क्या है कि हमारे पास एक आउटपुट करेक्टर सेट होगा, जो इस केस में 0 और 1 सिर्फ दो ही आउट, क्योंकि दो ही इनपुट्स अल्फ़ाबेट्स हैं तो दो करेक्टर हम ले लेते हैं जो आउटपुट के तौर पर यूज़ होंगे, 0 और 1। और पांचवा पॉइंट ये होगा कि एन आउटपुट टेबल होगा, यानी हमारे पास एक आउटपुट टेबल होगा जो ये शो करेगा कि हर इनपुट करेक्टर की रीडिंग के बाद कौन सा करेक्टर जो है वो आउटपुट होगा, कौन सा करेक्टर प्रिंट होगा। आउटपुट का मतलब प्रिंट होगा। तो ये बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन है। तो अब हम एक बाकायदा फाइनाइट ऑटोमेटा ले लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो बेसिकली वर्क कैसे करती है और उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं।